नमस्ते दोस्तों, द वन एंड ओनली शो में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं हूं आपका द वन एंड ओनली शाह। दोस्तों, 2 अक्टूबर का दिन हम हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत ही अहमियत रखता है। अलग अलग विचारधारा वाले लोगों के हिसाब से ये दिन पूरे देश में मनाया जाता है। जो लोग सोचते हैं कि जैसा चल रहा है चलते रहना चाहिए, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, उन लोगों के लिए ये दिन गांधी जयंती का दिन कहलाता है। जो लोग क्रांतिकारी विचारधारा रखते हैं उनके लिए ये दिन लाल बहादुर शास्त्री जयंती का दिन है। और तीसरी श्रेणी वाले वो लोग हैं जिनको देश दुनिया में क्या हो रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, उससे कोई सरोकार नहीं। ऐसे लोगों के लिए ये दिन ड्राई डे का दिन होता है। इस तीसरी श्रेणी वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा टास्क होता है एक दिन पहले ही दारू का स्टॉक भर के रख लेना, ताकि ड्राई डे के दिन वो दारू, सोडा और चखने के त्रिवेणी संगम में डूबकर देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था के लिए गांधी और नेहरू को पेट भरकर, मेरा मतलब जी भरकर कोस सके। देश को आजादी दिलाने के लिए युवावस्था में ही अपने शरीर पर से वस्त्रों को त्याग देने वाले गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। उन्होंने वही रास्ता अपनाया जो हमें महात्मा बुद्ध और गुरु नानक ने सिखाया है। जिन्होंने गांधी जी के इस तरीके को सही समझा, उन्होंने उन्हें फॉलो किया और बाकी लोगों को भी प्रेरित किया कि वो भी अहिंसा का ही मार्ग अपनाएं। ये और बात है कि गांधी जी के नाम और उनकी बढ़ती लोकप्रियता का फायदा उठाकर उस वक्त कांग्रेस ने अपने एजेंडा को ध्यान में रखकर ऐसे कई फैसले लिए जिसके लिए गांधी जी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन इतना प्रभावशाली रहा जिसने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्रांतिकारियों द्वारा चौरी चौरा पुलिस स्टेशन पर किए गए हमले से आहत होकर उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने कई सारे क्रांतिकारियों को जेल में बंद कर उन पर बड़ा अत्याचार किया, जिसमें कई क्रांतिकारी शहीद हो गए। गांधी जी की इस एक गलती का खामियाजा पूरे भारत देश को भुगतना पड़ा। तुम्हारी इस एक गलती से कितना तमाशा होगा इसका अंदाजा नहीं तुम्हें। इसके अलावा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी माफी की अर्जी ठुकराना, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन करवाना, ऐसे 2 कारनामे गांधी जी के नाम दर्ज हुए, जिसके कारण उनकी छवि धूमिल होती गई। वैसे तो सही मायनों में गांधी जी किसी संत से कम नहीं थे। ये और बात है कि उस समय तत्कालीन सरकार कांग्रेस ने ऐसे कई कंट्रोवर्शियल फैसले लिए जिसका ठीकरा भी गांधी जी के सर फूटा। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की, जो कि स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। एक बड़े ही सशक्त एवं लोकप्रिय नेता जिन्होंने देश में व्हाइट रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया और ग्रीन रिवॉल्यूशन की नींव डाली। जय जवान जय किसान का नारा देकर देश में क्रांति की लहर लाने वाले शास्त्री जी की 11 जनवरी 1966 में इंडिया पाक वॉर के दौरान उज्बेकिस्तान के ताशकंद में शांति समझौते पर मोहर लगाकर देश वापस लौटते समय संदेहास्पद तरीके से मौत हो गई। दिल का दौरा पड़ने से मौत घोषित करने पर भी कई सवाल उठाए गए, क्योंकि शास्त्री जी के परिवार का यह मानना था कि उन्हें जहर देकर मारा गया है। तत्कालीन सरकार ने उनकी मौत के बाद जनता को कोई जानकारी मुहैया नहीं करवाई, ना ही मीडिया में कभी इस बात का कोई जिक्र हुआ। देश के इस महान सपूत को मरणोपरांत श्रद्धांजलि के तौर पर देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। लेकिन गांधी जी की ही तरह 2 अक्टूबर को जन्मे लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम इतिहास की किताबों में कहीं दबकर रह गया। आज हम इस दिन को गांधी जयंती नाम से जानते हैं। इस दिन शास्त्री जी का बड़ी मुश्किल से ही जिक्र हो पाता है। हजारों सड़कें, सैकड़ों अस्पताल आपको गांधी जी के नाम से मिल जाएंगे, मगर शास्त्री जी का नाम ढूंढने के लिए हो सकता है कि आपके चश्मे का नंबर बढ़ जाए। अब आइए आखिर में बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए 2 अक्टूबर का दिन एक ड्राई डे से ज्यादा और कोई महत्व नहीं रखता है। ऐसे लोग दुनिया में चल रहे झगड़े टंटों से दूर एक अलग ही लोक में विचर रहे होते हैं। ऐसे लोग बड़े स्पिरिचुअल होते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उस टाइप वाले होते हैं। उनको इस बात का बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। उनका एजेंडा एकदम क्लियर होता है। क्यों बेकार किसी झगड़े में पड़कर टाइम वेस्ट करना, उससे अच्छा एक खंभा लेकर के आओ चखने के साथ। जिसको सोडा चाहिए सोडा, जिसको पानी चाहिए पानी, साला खत्म करो कहानी। जिस देश में ऐसी 3 विपरीत विचारधारा वाले लोग रहते हैं, उस देश में 2 अक्टूबर को क्या केवल गांधी जयंती नाम देना उचित है? क्या आपको नहीं लगता गांधी जी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं? हर जगह सिर्फ गांधी जी को मोनोपोली क्यों? देश को आजाद करवाने में गांधी जी के चरखे का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन आजादी केवल चरखे से नहीं मिली, ये जानना भी जरूरी है। हमारे देश में किसी इंसान को भगवान का दर्जा देकर 7 पुश्तों तक उसकी रॉयल्टी खाने का चलन तो बरसों से चला आ रहा है।
हर पॉलिटिकल पार्टी किसी न किसी महान शख्सियत के दिखाए गए मार्ग पर चलने का हवाला लोगों को देकर सिर्फ अपनी झोली भरती है, उस मार्ग पर खुद नहीं चलती। कोई पार्टी उन महापुरुषों की टीचिंग को खुद फॉलो नहीं करती, बस अपने मतलब के लिए उनके नाम की आड़ में लोगों को उलझाकर आपस में एक दूसरे से भिड़ाती है। ऐसी पार्टियों को फॉलो करने वाले लोग उनके इस विकृत खेल को समझ नहीं पाते और उनकी साजिश का शिकार हो जाते हैं। कोई बात अगर देर से समझ आए तो उस पर अमल भी कर लेना चाहिए, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी उससे कुछ सबक हासिल कर सके और उसी अंधेर गली में ना भटके जिसमें अब तक हम भटकते आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस उम्मीद के साथ कि हमारी मौजूदा सरकार गांधी जी जितना ही सम्मान हमारे प्रिय और आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी को भी देते हुए उनकी तस्वीर वाली करेंसी चलन में लाए। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।